राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज है दिन संडे का, और संडे होता है काफ़ी खास हमारे घर में, क्योंकि सारे काम लेट लतीफ़ होते हैं, इसलिए खास होता है। ये है था खास संडे। सुबह के 6 बजे से ये नंदनी इस झूले में बैठी, उतर नहीं रही बिल्कुल भी। कितने कितने बजे से? बस 7 बजे से, और 8:30 बज लिए। कि मैं यही कहलवाना चाह रहा था, मगर देखो कितनी देर बतावे है। और ये इतना थकती न, ऐसे चक्कर आते, सिर सा भी नहीं घूमता, चाहे इसमें गोल गोल घुमा लो, चाहे इसमें लंबे झूंटे दे लो। बेटे ये बैठने का होता है, ऐसे खड़े होने का नहीं होता। खड़े होकर झूलने में ना मजा आया। अच्छा, खड़े होकर झूलने में ज़्यादा मजे आवे हैं। ये तो बिल्कुल थकते नहीं, और कभी किसी को बुला ले, कभी किसी को। एक आदमी तो इसे झुलाने में चाहिए। ये कल इन्हें गिफ्ट मिले थे, और गिफ्ट में वही इनका सामान मिल गया, इनकी पसंद का, और इसने बचा के रख रखा था। अब शेयरिंग करके खा रहे हैं भाई। पापा जी मैंने अपने कल से बचा रखे थे सबको दे दिए। कल से बचा रखे थे, सबको दे दिए। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई थी झमाझम बारिश के साथ में। सुबह की नहीं हुई थी, रात से ही हो रही थी। तुझे पता नहीं लगा कितने बजे से हो हमारी रही? तो शुरुआत सुबह की हुई ना, जब हमने आँख खोल ली। वो तो अच्छा। हमारी शुरुआत होगी ना। वैसे तो पूरी रात तक और भी जो चली रही। मैं सोच रहा सुबह की शुरुआत बता रही, तो अपनी शुरुआत बता। ये नहीं। बता कि जब हमारी आँख खुली, जब हम सो के उठे, तो बारिश बहुत तेज बारिश थी, झमाझम बारिश चल रही होती थी। हुई मिली बारिश। आज तो नहाते हुए भी सारे नु कर रहे थे, जड्डा लग रहा। अच्छा, हाँ, मकई भी थी, जड्डा बता लगे। ये तो भगवान की माया है। देख एक दिन में ठंड भी लगा दी। कल गर्मी थी, आज ठंडा कर दिया मौसम। देख लो, मानसून आए, मानसून है लेट आए बहुत। रुक रुक के लेट नहीं आए। 15 दिन पहले भी ऐसा ही था, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था। बीच में रेस्ट भी तो चाह राम जी को, हाँ, या नहीं? अगर लगातार पानी पानी हो जाएगा सारे को, तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा ना सबका। चिंकी ने भी लगा, ये जो है ना साफ सफाई के काम में, और इस सामान की शॉर्टिंग में इन्हें भी लगा। पापा जी देखिए मम्मी नु कहती रहे हम सारा दिन साफ करते करते थक जा, देखियो क्या हुआ पड़ा इसमें टोकरी में। मैं तो अच्छा। दिन से लग रही थी कि संडे को करूंगी। आज मैंने अलमारी के ऊपर साफ कर दिया, जो कीबोर्ड था वो चकचौंध कर दिया। पेंट वाले ब्रश से मैंने इतनी बारीकी से साफ करा, उसमें चमक मार रही है अगर देख अच्छा। रहे हो तो। हाँ, अलमारी के ऊपर इतनी धूल थी, मन मेरा वहाँ हाथ नहीं गया। वो मैंने उसमें चिट्ठी दी की हेल्प ली बस थोड़ी। तो संडे की जगह सफाई डे होने वाला है। चिंकी की शिकायत है, मम्मी कहती रहे कि हम सफाई करें बहुत, और ये होती रही। ये स्टोकरी का है सारा सामान। सारी कितनी सारी दवाई, एक दवाई का पर्टिकुलर डिब्बा होना चाहिए। देखियो कितनी सारी, अंदर भी पन्नी में भी रख के आई, इस पन्नी में भी है। वैसे पॉपकॉर्न मिला? अच्छा। मैंने तो उसमें से उठाया। अच्छा, मैं सोच रहा मगर टोकरी में से ही मिला दिखे। ये तो उसमें से उठाया है ना, पैकेट है तो नया। ये तो ताज़ा। बस खाओ बेटा, खाओ, एंजॉय करो संडे को, और चिंकी के साथ लग जाओ, ये सफाई करवाओ। और इसमें से सामान ना जो बिल्कुल यूज का नहीं है, वो सॉर्ट करके बाहर निकाल दियो सारा। है ओहो, क्या क्या है भाई इसमें तो। खुशबू भी है, बहुत सारा टूटा फूटा सामान भी, बिंदी लिपस्टिक भी है। दादी का माँ का हाँ दिखा तू भी। देखो इसके नीचे क्या है नीचे? क्या है? जो हमें ढूंढने से भी नहीं मिलती। क्या है वो? पेंसिल। अच्छा, पेंसिल जो आपको ढूंढने से ये बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। पेंसिल भी है इसमें जो इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिल रही। ये देख लो, इनके बहाने एक्सक्यूज तो बहुत बनाने आए हैं भाई। पेंसिल नहीं मिल रही इन्हें, पेंसिल की शॉर्टेज चल रही है। ये सारे बच्चे इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके। इन खिलौनों का कोई शौक नहीं है। देखो, स्पोर्ट्स कार है, और बैगन है, ट्रैक्टर, जेसीबी ये सब। तो मैं अब जस्ट 100 पीस में रखूंगी लगा के अलमारी के ऊपर। अच्छा, ऐसे रखूंगी ताकि अलमारी के ऊपर कुछ सामान रखा अच्छा सा वहां से दिखे। पेंसिल का जिक्र करते करते इसे मिल गया स्ट्रॉ। पानी पी के चेक कर रही है सही भी प्रॉपर चल रहा है या नहीं है भाई। ऐसी ऐसी चीज़ उठा के भगते हैं बच्चे। जब पुराना सा संदूक खुल जा, या कोई ऐसी पुरानी चीज़ खुल जा, तो इनके मतलब की बहुत चीज़ निकल रहा है उसमें से। और नंदनी के मतलब का निकल गया ये स्ट्रॉ। बढ़िया खींच रहा। मेहंदी डिजाइन बुक, डिजाइन की स्पेलिंग। वाह भाई अच्छा। वाह। अच्छा, इसलिए मंगवाए हैं ये मुझसे इतनी नोटबुक। हाँ, तुमने तो कुछ करा ही नहीं है। 2 मिल गए क्या ये? बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटे। पानी को खींच कर धर दो इसे। खाली पेट ही पिएगी क्या पानी? इतनी सारी नोटबुक इनके याद आ जा जब मैं मार्केट में जाऊँ, और ये मेरे पे मंगवाते रहे। अभी एक आर्ट बुक है थी, उसमें पता नहीं क्या क्या डिजाइन बना रखे थे इन्होंने। तब तक मैं भी इस झूले का आनंद ले लूँ भाई। मैं झूल कर देखता ही नहीं, ये सब झूल लो जहाँ।
जेंट्स का कोई त्योहार ही नहीं आता है, सनु में भी पार्टी वार्टी कर ले। सारे फेस्टिवल्स यहाँ महिलाओं के हैं। नहीं आवे बेटे, हमारा भी आवे एक डे, एक मजदूर दिवस आवे। फादर डे पे तो हमें कोई याद नहीं रखता, मदर डे पे तो भर भर के विशेष, भर भर के कोर्स, इतने कार्ड्स, इतनी पहेलियाँ बुझाई जा। फादर डे को कोई याद नहीं करता, याद भी नहीं रहता वो। 1 मई को आवे दिखे है मजदूर दिवस, वो जा लिया। साल में एक ही डे आवे हमारा और वही चलता रहे, फिर अगले साल वही आ जा। तो फिलहाल में झूले का आनंद ले लो भाई, बढ़िया सी वाइब्स आ रही। नंदनी को अभी एक झुलाने की टेक्निक बताई, देखो ऊपर एक लपेट दे के और ये खींची चली जा रही है और उसी को झुला रही है। चल बेटे, वाह बहुत खूबसूरत। चलो तेज तेज थोड़ा सा, तेरा वजन खींच नहीं पा रहा है इस पर। संडे के दिन बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन आज आसान कर दिया। इन्हें नाश्ता करवा के सारों को और बैठा दिए पढ़ने के लिए। चलो मंडे टेस्ट की तैयारी करो, और जो सा भी चूचा का चक्कर करेगा ना वो पिटेगा आज मेरे पे। आज थोड़ी सी सख्ताई है इन पे। तो मुझे बनाना है चाय का मसाला। यहाँ पे सीक्रेट कुछ नहीं है भाई, ये ले ली मैंने कई सारी चीज़ें। काली मिर्च ले ली, इलायची ले ली, और ये दालचीनी ले ली, और इसमें कुछ लौंग डाल ली। तो भाई इससे बनाऊंगी मैं ये चाय का मसाला। और इतना, हाँ बहुत ही चुटकी सी भर के डाल दो, चाय बहुत टेस्टी बनाए। चलो भाई इसे पीस लेते हैं, क्योंकि इसकी हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है घर में। टेस्टी सी चाय सबका पीने का मन होता है जब ठंड से का सीजन होता है। ला तो रही ने, डर लगी कहाँ धूप कहाँ दिख रही। धूप हो या ना हो, थोड़ी सी रमक तो लगी जाएगी। महंगाई की दरें देखो कितनी बढ़ रही, पीछे तो आवाज आ रही होगी। 7,000 रुपए किलो बाढ़, अब बाढ़ काट के दे देने। कटे हुए तो लेते भी नहीं यार वे। अच्छा, वे तो कंघी में जो जड़ों से निकल काम है उन्हें शुद्ध करके जूड़े बनाए, एक तो एक डिजाइन की वो बनाए, विग बनाए। ये तो बता रखा, अब पता नहीं क्या बने हैं। वो तो उसने बता रखा कि इनके वीग और जुड़े बने हैं। फिलहाल यहाँ छत पे आ गए भाई, और बारिश के बाद मुआयना करना बहुत ज़रूरी है छत का। कई सारे पाइप है ना, यहाँ पे चौक हो जा, ब्लॉक हो जा, पहले वो देख के आवांगे। वहाँ पे पानी भरा रहे, फिर काई लग जा। निकाल दिया वो तो। निकाल दिया? हाँ जी। कौन आया था? चाचा जी। अच्छा, हाँ। यहाँ पे इस एरिया में, हाँ। यहाँ जो जाली है ना, हाँ वो चौक हो जा। तो यहाँ काई देखो कितनी लग रही। बारिश का मौसम है, काई तो लगेगी लाजमी काई तो है। ठीक है, लेकिन पानी जब रुक जाना भरा हुआ, वो ज़्यादा दिक्कत है। वो वो नुकसानदायक वाला है। पाइप भी क्लियर है। ऊपर देख के आवे एक बार, मुझे तो कह रही थी अपने आप देख के आई, अपना सोच तो मैं तो चढ़ जाऊंगा धीरे धीरे। तो भाई बारिश अभी रुकी है, पानी चेक करेंगे छत पे रुका कि नहीं रुका। नहीं रुका है, सब क्लियर है। क्या कह रही, काई लग गई यहाँ पे भी? सारे लेंटर पे काई काई लगी। हाँ तो ये पूरा घर काई हम काई हो रहा यही कह सके बस फिर तो। हाँ। ऊपर नीचे दीवारों पे छत पे सब जगह काई लग गई। अब बढ़िया लग क्लीनिंग रहा। का समय आवेगा इसका भी। छत पे आके बढ़िया लग रहा पर। बारिश का सीजन जब खत्म हो जाएगा ना, हरियाली हरियाली नजर आ रही चारों डंगू। गर्माहट सी है मौसम में, बारिश आवेगी फिर। कल तेज हवा भी चली है बहुत, और बहुत सारे गन्ने के खेत गिरे पड़े हैं। कल गए थे ना वहाँ से बुढ़ाने, तो रास्ते में आरुष ये कह रहा, पापा जी ये गिर क्यों गए, किसने गिराए? और मैं कहा भाई हवा में गिरे यार, तुझे पता नहीं फसलें हवा में भी गिर जा। जब इनमें नीचे पानी भर जाएगा बारिश का, फिर हवा चल जाएगी, नीचे से इनकी जड़ें कमजोर हो जाएगी, फिर तो गिरेगा ही। और नुकसान होता है किसी भी फसल का, जब फसल गिर जा तो नुकसान हुआ है। एक धान का खेत है, यहाँ से पीला पीला सा जो दिख रहा, पूरा लोट पोट हो रहा भाई, पूरी तरह से फसल जो है खराब होगी भाई, ये समझो। और पकने वाली है वो फसल, पीली हो रही है उसकी बालियाँ। रेलिंग पे भी हाथ लगा के देख रही कैसे दाने हो दाने गए। हो गए इन पे। हाँ इन पे जंग लग गया, ये जंग से जंग लड़ रही हैं फिलहाल, और इनकी जंग को भी ख़त्म किया जाएगा, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वेट, समय आने पर सब चीज़ें हो जाएंगी। फिलहाल सब्र सब्र करना पड़ेगा, और एक दिन ऐसा होगा कि ये भी कलरफुल होगा पूरा हमारा घर। अभी तो इसे 2 साल हो गए बने, इस पे कहीं भी पेंट नहीं हुआ, छोड़ के रेलिंग को एक बार हुआ था, लेकिन इन पे तो हर साल चाहिए। बारिश के बाद शांति शांति सी है सब है। हाँ गांव में चहल पहल सी नहीं नजर आ रही, सब खेतों में जा रही है क्या? आज बारी गई सब खेतों नहीं, में। आज और मौसम ऐसा है, सब जो है रेस्ट पे है, रेस्ट पे। अच्छा। खेतों में तो पानी भरे हुए हैं। और गांव में तो भाई एक चीज हो गया, थोड़ी सी बारिश आती ही हवा चलते ही सब एक दूसरे को कहना रहे, घर में कहते हैं बड़े बुजुर्ग भी कहना रहे पकोड़े वकोड़े बना लो, आज तो बारिश का मौसम हो रहा। दोनों तरफ से पकड़ के मजबूत तरीके से। तब तक पकड़ने के लिए ही लगवाई थी मिस्त्री को, क्या क्या। हाँ इस उम्र में कैल्शियम कम बने और हड्डी जुड़ना हो जाए बहुत भारी बात। ऊंचाई पे जाके डर लगे। हाँ और डर नहीं लगता ऊंचाई पे जाके।
ओहो, ऐसे एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। थोड़ी देर में बारिश आने वाली। मैं कह रहा इन कपड़ों को यहाँ पर डालने का कोई फायदा नहीं होने का। जब धोके फायदा हो या ना हो, फलाने तो पड़ेंगे ही ये। वैसे अच्छा। रख देंगे ना बाल्टियों भर के, इनमें गंदगी हो जाएगी, बदबू हो अच्छा, जाएगी। और गीता का उपदेश लेके फायदे और नुकसान के लिए नहीं करते काम हम, ये बोल दें। हमें तो काम करना अपना। ये इधर ढूंढ रही हैं अपना ब्रेकफास्ट। इन्हें पता है कि चूल्हे पे कुछ बनेगा तो हमें भी मिलेगा। कल पकोड़े खाए थे इन्होंने। ये देखो पन्नी में ढूंढ रही है कुछ। खा तो लेती है लेकिन डायरेक्ट अभी आने की हिम्मत नहीं होती। ये समझते हैं कि ये शिकारी हैं, लालच में कुछ रख रहे होंगे। तो इधर घुसने का और इनमें घूमने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है। पानी इतना ज़्यादा भर गया है, तो सुरक्षित वापस अपने इंडोर में ही हो लो। कबाड़ी वाला लोहा टीना प्लास्टिक का सब बेच लो। आज यहाँ से ये भी सफाई हो रही, ये यहाँ पे गंदगी जमा हो रही। कहाँ ले जाएगी इसे? अभी तो कोई कबाड़ी वाला दिख भी नहीं रहा। इसे इकट्ठा करके धर दूंगी, अगर कोई कबाड़ी वाला होगा तो पिताजी अपने आप दे देंगे। अच्छा, मतलब रेडी करके रखेगी। हाँ। यहाँ से जितना भी प्लास्टिक, लोहा, टिन, डब्बे, फलाना ढिमकाना, सब बहुत बड़ा कट्टा। देखो, और कबाड़ी वाला ही है कट्टा भी भाई। ये देखो कितने बड़े साइज का, ऐसा ही रखे हैं ना वे, उसका है ये। हाँ, बरसात के सीजन में भीग गया ना, उसका गत्ता ना खराब होगा। अच्छा, देखो कितना बड़ा। हाँ बिल्कुल कबाड़ी वाला ही है। सारे देख, घर का जितना भी कबाड़ है आज इसमें सारा भरना मुझे। मेरी सासू माँ की आज चोरी पकड़ी गई। ये देखो, हम बालों की बात कर रहे थे ना ऊपर कि कितने महंगे हो रहे। अपने इन्होंने रंग बिरंगे भूरे और काले बाल सारे कंघी वाले इकट्ठे कर रखे, और यही खड़ी बंदा का आज चोरी पकड़ ली। नु कह रही कैसी? फिर नु कह रही भाव तो नहीं पता तुझे। मैं कहा भाव तो मैंने सुन लिया, 7,000 रुपए किलो है। ये देखो कितनी मेहनत है, कितने सारे इकट्ठे कर रखे। कितने के बेचे थे पहले? 250 रुपए के बेचे थे पहले। ये देखो मान का दर्द भाई। और इस सामान को हम इग्नोर करते रहे, ये पड़ा रहे, लेकिन इसमें कीड़े कांटे का भी तो डर लगा होने का। एक कट्टा ये फुल हो गया, लेकिन अभी मुझे तो छत्ती में से भी निकालना। तो भाई यहाँ की दोनों पार्ट की साफ सफाई कर दिया है। एक तो टीन शेड के नीचे की, और यहाँ निकले हैं बड़े बड़े कान खजूरे, जिन्हें बोल रहे सीख सलाई। भी सीख सलाई बोल रहे, कान सलाई। वो तो कान सड़ाई अलग हो, कान सलाई अलग हुआ है, लेकिन जो खजूरे अलग हो। वो काले रंग के थे, लेकिन गुस्सों वाले थे। अच्छा, हाँ, पतले से। और इसीलिए टाइम टाइम पे मैं इधर के कोनों की सामान हटा के साफ सफाई करती रहूं, क्योंकि यहाँ पे पाइप का एक होल भी है। कभी कीड़ा कांटा पाइप के जरिए अंदर आ जा। वैसा तो उस पर जाली लग रही। बाहर की नाली का हाँ पानी जाने के लिए यहाँ एक मेन होल है, तो उसमें को आ जा भाई। और हमारे ना 2 पड़ोसियों के तो सांप आ चुके, स्नैक, हाँ। इन पाइप में से घुस के। और एक तो उसमें ना उनके वॉशरूम में वहीं पे निकल आया था, लैट्रीन में। उसमें वो नहीं था, जाली नहीं थी उनके वहाँ। जाली नहीं थी उनके हाँ। वहाँ, निकल आया था भाई। और क्योंकि सड़क से घूमते रहे और नाली में घुस के फिर पाइप के जरिए अंदर आ जा, तो इसलिए जाली बहुत जरूरी है। वैसे लगा तो रखी है, जाली लगा रखी है हमने हर होल जो पे। छोटे रेप्टाइल्स हैं, हाँ। कन खजूरा जैसे कि बात कर रहे थे अभी, वो तो निकल ही आए। वो तो निकल ही जा। तो भाई इधर भी बिल्कुल साफ कर दिया और सामान भी हटा दिया, लेकिन ये जाली नहीं हटाई, क्योंकि अब इसकी जगह कहीं और बन नहीं पा रही। अगर इधर की साइड में रख दी, बाहर की साइड में, तो सारे जूते चप्पल भीग जाया करेंगे, और ये जाली जो है वो लकड़ी की है, वो भी ख़राब हो जाया करेगी। इसी वजह से आज मैंने ये वाला कोना भी छान मारा, और एक बहुत बड़ा बोरा प्लास्टिक और गत्तों का भर डाला। ये देखो हो गया ना खाली खाली सा, अब सुंदर लग रहा है। इधर से इधर जाके बालों में कंघी करे है ना सब एक साइड में। इसी वजह से पूरे घर में कहीं भी एक बाल नहीं पा सकता। सबका एरिया यही बना रखा, डस्टबिन में अपना डाल दो और इधर ही कंघी करो। हाँ, बच्चों पे थोड़ी सी डांट लगा रही, लगनी भी चाह। नू कह रही जो काम आ रहा उसे कर लो, इस पे झूल पे लटकने का तो थारा सारा दिन ही है। और वही मैं सोच रही थी कि ये वाले गमले जो हैं इनके पौधे सूख चुके हैं, वो निकाल लूँगी आज। लेकिन बारिश सुबह सुबह फिर से हुई काफ़ी तकड़ी। ये देखो थोड़ी सी हरी भरी ये दिखने लगी, और ये पौधे हटाने पड़ेंगे सूखे हुए, और ये बेल भी हट जाएगी यहाँ से। बस यही रह रहा अब गार्डन का काम। बाकी इसके सूखने का इंतज़ार है। पिछले साल भी हमारी बहुत सारी सब्जियाँ उगाने में लेट हो गए थे, फिर हमने टाइम से बाद में सब्जियाँ खाई अप्रैल के महीने तक। अगर टाइम टू टाइम सब्जियाँ बूझा ना, इस टाइम बूझती, तो अक्टूबर नवंबर तक हम लोग अपनी घर की ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही हार्वेस्ट करने लगते। अब मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में पूछते हैं क्या बनने वाला है सासू माँ से। तो सबकी पसंद का होना चाहिए भाई, जो सब खा लें और किसी को खाने में खाना दिक्कत ना आवे। अब 2 खा रहे और एक नू कह रहा नखरे दिखा रहा, ये मेरी पसंद का नहीं है, मैं नहीं खाता, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संडे के दिन मस्का जरूर लगा होगा, क्योंकि इसे घर जाना होगा।
हैं। अंकित को इसने फ़ोन कर दिया, मैंने सुन लिया था, लेकिन मेरी कोई इसे कहीं भेजने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इनके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए एग्जाम की तैयारी करना जरूरी है। फिर नहीं जाना। हाथ जोड़ के तो माफी मांगा कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहा। तैयारी इतना बहुत तैयारी कर ली, चलो जाके 1 आध घंटे कल भी और मैं पढ़ाई कह की रहा थी वरना सांझ के टाइम में अंकित है कहाँ, तुमने फोन करा था घर ही थे। पास पास ही है कहीं।